here you have the Home Minister of India goes on record and says that the principal opposition party organizes terror camps. गृह मंत्री माफी मांगे, ये हमारी मांग रही है। इस विषय को हम बहुत ही गंभीरता से उठाएंगे। ये संसद नहीं चलने देने की परंपरा ये बहुत गलत है। संसद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी। हेलीकॉप्टर डील में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, इस विषय को भी हम उठाएंगे। I will do my duty. Our hands are ready. You have nothing to hide. इस इशू को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रेज करेंगे। इस तरह तो संसद नहीं चल पाएगी। सवाल बहुत सीधा सा है। तो संसद के चलने को लेकर प्रश्न उठ रहा है। इस छोटे से क्लिप से आपको एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि दो तीन बड़े मसले उठकर सामने आएंगे। वो ये है, हेलीकॉप्टर की डील से जुड़ा हुआ मसला सामने आएगा। शिंदे साहब का जो बयान है जिसको लेकर बीजेपी बहुत लंबे वक्त से नाराज है, उसको रखकर सामने आएगी बातें। मैं आपके सामने, और मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पर अपने पैनल से भी, अपने मेहमानों से, कि इन मसलों के डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे देखने की कि ट्रेजरी की और ऑपोजिशन विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है संसद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इसके डिटेल्स पर भी हम जाएंगे कुछ देर बाद। जो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं इस सेशन में, बजट के अलावा, इनको ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को ये सेशन खत्म होगा, 21 से शुरू होता है। जो बहुत महत्वपूर्ण बिल्स हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि बजट के अलावा ये बजट सेशन, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो है फूड सिक्योरिटी बिल, लोकपाल सिलेक्ट कमेटी के बाद की जो उसकी तस्वीर है, उस पर चर्चा, SC ST के लिए रिजर्वेशन में जो आरक्षण का मसला, ये सब बहुत बड़े मसले रहे हैं जो हाउस के सामने होंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का जो बिल है ये होगा। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि सुधार का जो बिल है, एक बहुत पुराना मसला है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने इसको पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत अहम बिल्स हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल है, लोकपाल पर वापस चर्चा है, SC ST के लिए रिजर्वेशन का जो बिल है, जो आरक्षण का मसला है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल है, और भूमि सुधार। ये सब पर बहुत लंबे वक्त से चर्चा होती रही है। तो आप समझिए कि, और बजट के अलावा ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। स्वाभाविक है कि सरकार के मसलों को लेकर विपक्ष अग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा। अभी से कमलनाथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर ये साउंड बाइट्स दे रहे हैं, जो आपने सुना साहब। ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो संसद को नहीं चलने देने की है। लेकिन जो कुछ भी संसद में होता है, उसके एजेंडे पर बजट के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं आज के अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूं। ये सब लोग बहुत अच्छे से सियासत जानते और समझते हैं। मेरे साथ श्रवण गर्ग जी मौजूद है। श्रवण जी आज इंदौर से दिल्ली की यात्रा करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। नीजा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नीजा हमारे साथ मौजूद है। संसद की फंक्शनिंग को बहुत क्लोजली वो जानती है। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस से शकील अहमद साहब होंगे, बीजेपी से तरुण विजय जी होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो ये रख रहा हूं कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सियासी तौर पर भी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को बजट लाना है। किस तरह का बजट होगा, इसको लेकर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चर्चा है। और दूसरी, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि कांग्रेस को अपनी सियासत के हिसाब से भी पास कराए। नीचा, पहला कमेंट मैं इसीलिए आपसे लूंगा कि इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसको सिर्फ गॉसिप समझे, मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है मेरे लिए ये सवाल पूछना, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब हो सकता है मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों के बयान आए कि चुनाव जो है साल के अंत से पहले हो जाए। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए उन बिल्स को पास कराने का जिससे वो वोट खींचने की कोशिश कर सकती है। प्राइमरली जैसे मैंने कहा, फूड सिक्योरिटी, लैंड, ये सब कमिटमेंट्स है कांग्रेस पार्टी के। ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम शुरू हो गया है। हाँ। 5 चुनाव, 3 नॉर्थ ईस्ट के चुनाव
एक हो गया है, 2 होने जा रहे हैं 23 को, और फिर 5 चुनाव हैं जहाँ की भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, कर्नाटक और 4 हिंदी हाथ और फिर जनरल इलेक्शन है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं हो सकता है जल्दी हो जाए इलेक्शन, पर लगता नहीं है ऐसा होने का। लेकिन सर्टेनली कांग्रेस चाहेगी बजट द्वारा, ये आखिरी बजट होगा। अगर चुनाव टाइम पे भी होते हैं तो बजट मई में पास होता है, अगले साल अगर होगा भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो रियली ये आखिरी बजट होगा जिसके द्वारा एक सिग्नल दे सकती है, और ये पॉपुलिस्ट बजट होने के आसार हैं, ये भी सब लोग मान के चल रहे हैं। अब सवाल ये है, चुनौतियां तो सरकार के सामने बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, फिस्कल डेफिसिट है, महंगाई है, वगैरह वगैरह, और फिर से जो भ्रष्टाचार के घेरे में आ गई कांग्रेस, जिससे ऐसा लग रहा था निकल रही है और नई तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये सब मुद्दे ओवरशैडो कर देंगे?